हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट खबरों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं आज की लेटेस्ट खबरों के बारे में। तो जैसा कि आप इस अखबार की कटिंग को देख पा रहे, लिखा है कि शिक्षक भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट, 75% तक सीटें भरने को कट ऑफ घट सकता है। सभी श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तय कर रखा है न्यूनतम अर्हता अंक। तो यह खबर पटना से प्रकाशित हो रही, लिखा कि शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट कर दी। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं, इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। सभी अर्हता अंक फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34%, एससी व एसटी के लिए 32% और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक तय है। गुरुवार को हुई परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही थीं, अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती में प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के 79,943 पद हैं। वहीं माध्यमिक में 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602 पद हैं। तो हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। लिखा, कैबिनेट से टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, स्मार्टफोन की आपूर्ति जल्द। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट भी बांटने की तैयारी। 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह से बांटना शुरू कर देगी सरकार। 17 लाख स्मार्टफोन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। तो यह जो खबरें है लखनऊ से प्रकाशित हो रही है, लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को 15 लाख टैबलेट भी बांटेगी। ये टैबलेट स्मार्टफोन के अलावा दिए जाएंगे। सरकार युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे सप्ताह से बांटना शुरू कर देगी। स्मार्टफोन बांटने के बारे में बीते मंगलवार को कैबिनेट में फैसला किया गया था। अब आईटी विभाग 15 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से मंजूर कराएगा। हाल में कैबिनेट ने 25 लाख मोबाइल खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए सैमसंग व लावा जैसी कंपनियों को जिम्मा दिया गया है। यह कंपनियां अगले महीने के दूसरे सप्ताह से स्मार्टफोन का वितरण करना शुरू कर देंगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए अगले साल जनवरी में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में संहिता के बाद लैपटॉप स्मार्टफोन का छात्रों में निःशुल्क वितरण संभव नहीं हो पाएगा। अब सरकार के पास 4 महीने बचे हैं और इसी में लैपटॉप व स्मार्टफोन का वितरण होगा। इसे एक बड़े अभियान के तौर पर लिया जाएगा। अलग अलग जिलों में विशेष आयोजन कर छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा। उसमें स्थानीय विधायक, मंत्री व डीएम की देखरेख में इनका वितरण होगा। कुछ ऐसा ही अभियान विधानसभा चुनाव से पूर्व 2022 में 17 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट बांटने के लिए जिलों में चलाया गया था। टैबलेट व फोन की क्षमता होगी ज़्यादा। योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 17 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट निःशुल्क बांट चुकी है। यह योजना 5 साल तक चलनी है। स्मार्टफोन की बैटरी की क्षमता इस बार 4000 mAh के बजाय 5000 mAh होगी, जबकि टैबलेट की क्षमता 2 GB के बजाय 3 GB की रैम वाली होगी। योगी सरकार का लक्ष्य 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करने का है।